बचाने वाला है। अन्याय और अधर्म से भरा, अन्याय और धर्म से भरा, तुम्हें पता है अर्जुन, क्या तुम्हें पता है अर्जुन, अब स्वापुर जाने वाला है। अन्याय और से भरा, अब कलयुग आने वाला है। बता रहा है कभी ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को, भैया मारेगा भैया को, भैया मारेगा भैया को। ना ही इस युग में पुत्र अपने पिता की कदर करेगा और भाई ही भाई को मारेगा। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को, भैया मारेगा भैया को। और पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा मैया, बेटा मारेगा भैया को, बेटा मारेगा भैया को। भोले भाले मेरे भक्तों पर, भोले भाले मेरे भक्तों पे ये अधर्म ढाने वाला है। अन्याय और धर्म से भरा, अब कलयुग आने वाला है। तुम्हें पता है अर्जुन, ज्ञानी का कोई मोल नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। ज्ञानी का कोई मोल नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। महाराज इस कलयुग के अंदर ज्ञानियों का कोई मोल नहीं होगा, कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन अज्ञानियों का बोलबाला होगा। कलयुग में पंडित वही है, पंडित सोई जो गाल बजावा। कलयुग में पंडित वही कहलाएंगे जो धींगे मारना सीख जाएंगे, बेफिजूल की बातें करना सीख जाएंगे, लोग उन्हें ही पंडित समझेंगे। ज्ञानी का कोई मोल नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। ज्ञानी का कोई मोल नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिके थे सतयुग में, भगवान बचेगा कलयुग में। भगवान बिकेगा कलयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। इंसान तो सतयुगों में बिके थे, राजा हरिश्चंद्र को देखकर तो पूरा परिवार बिक गया, लेकिन कलयुग में लोग भगवान को ही बेचेंगे और वो साक्षात्कार हो रहा नजर भी आता है, तो क्या होगा? बनिकाल पली मेरे जीवन को
पंक्ति में कवि ने बताया है, जो कलयुग की बहुएं होंगी, बुरा मत मानना, सुबह महाराज अपने बेड से उठती भी नहीं है चारपाई से, और हुक्म कर देते हैं अपनी सासू माँ से एक कप चाय ला कर दो तब हम उठेंगे। और आजकल देखने को भी बहुत मिलता के बहुआ न उठकर चाय पिए, ना सेवा है नहीं मैया की, ना सेवा है नहीं मैया की, ना सेवा है नहीं मैया की। आजकल की बहुएं महाराज अपनी सासू को तो चाय बनाकर नहीं पिलाती, लेकिन सास को बस बहू को पिलाती है, कैसे भी घर चले, बदनामी ना हो घर की। लेकिन भोगिनी की सेवा सब कर रहे, और मुट्ठी कुट नहीं गई इनकी, भोगिनी की सेवा सब कर रहे, और मुट्ठी कुट नहीं गई इनकी। जो भोगी और विलासी होंगे वो तो धनों में गड़े होंगे, करोड़ों अरबों खरबों संपत्तियां होंगी महाराज, लेकिन एक छोटी सी गाय का पालन पोषण नहीं होगा कलयुग में, दर दर भटकेंगे। भोगिनी की सेवा सब कर रहे, और मट्टी कुट नहीं गई इनकी, और मट्टी कुट नहीं गई इनकी। लेकिन भगवान कहते हैं, मोहन कहते बस नेक कर्म, मोहन कहते बस नेक कर्म, अब पार लगाने वाला है, से भरा अब कलयुग आने वाला है, पता है अर्जुन बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना, और जोर से। भाई तो गए हो कॉमर मजा ले रहे हो आजकल बहुत। बैठ बात है। प्रेम से मुझे गोविंद भगवान की, बोली बागे बिहारी लाल की जय हो, बोली अन्नपूर्णा मैया की जय हो, जय जय श्री राधे। आगे महाराज बहुत ही सुंदर, बहुत ही पवित्रमय भगवान की एक कथा आती है जिसका नाम है सुदामा चरित्र। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़े और प्रश्न किया कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थे सुप्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कहा प्रभु मुझे कोई एक ऐसी कथा सुनाए जो मित्रता के रस से भाव विभोर हो। तो भगवान ने कहा, सुखदेव जी बोले, अरे राजन, भगवान कृष्ण के एक मित्र थे, वो ब्राह्मण थे। श्लोक सुनने वाले श्लोक पर गौर करेंगे। इस कथा में कहीं पर सुदामा शब्द का उच्चारण नहीं है किसी भी श्लोक के अंदर, और इस भागवत कथा के अंदर महाराज 18,000 श्लोक आते हैं। कितने आते हैं? 18,000। और आज दिन तक कोई व्यास जी और सुखदेव जी के बाद में ऐसा नहीं उत्पन्न हुआ
जिसने व्यासपीठ से पूरे 18,000 श्लोकों का वाचन किया और ना ही ऐसे श्रोता हो पाए जिन्होंने 18,000 श्लोकों को श्रवण करना चाहा। और 18,000 श्लोकों के किसी भी एक भी श्लोक में महाराज सुदामा नामक शब्द नहीं मिले। दो ही शब्द हैं जो इस भागवत कथा में नहीं मिलते देखने को, एक राधा जी का नाम और एक सुदामा जी का नाम, बाकी सब है। तो फिर आप लोगों के मन में विचार होगा कि राधे राधे क्यों बुलवाते हो, भजन क्यों गाते हो, उनकी कथा क्यों कहते हो। इसी भागवत में नहीं है, लेकिन अन्य ग्रंथ है उनसे कथा को लिया जाता है। ये जो भागवत कथा है इसमें महाराज श्लोक कहता है, श्लोक वाले अपने श्लोक पर गौर दें कि कृष्णस्यासीत सखा, यानी कृष्णस्यासीत, कृष्ण धन आसीत बराबर कृष्णस्यासीत, यानी कोई एक भगवान कन्हैया के मित्र थे जो कि ब्राह्मण थे। कश्चिदौ ब्राह्मणौ ब्रह्म विद्मः, कोई एक ब्राह्मण, ना कि सुदामा जी। लेकिन जब हमसे बुजुर्ग, हमसे बड़े बड़े कथावाचक इस कथा को सुदामा के नाम से ही बोलते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हैं। लेकिन भागवत कथा में कहीं भी सुदामा जी का नाम नहीं है। हाँ, इतना जरूर बताया है कि कोई एक ब्राह्मण थे जो भगवान कन्हैया के परम मित्र थे। कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चिदौ ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियम्। वो ब्राह्मण इतने विरक्ति थे, वैरागी थे, इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। उन्होंने अपनी मन, कर्म, वाणी, बुद्धि, चित्त, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, दंभ, द्वेष, इन सभी को अपने वशीभूत कर लिया। 10 इंद्रियों, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। लेकिन सुदामा शब्द का उच्चारण नहीं है हमारा। तो हे राजन, आपने कहा कि एक मित्रता से भाव विभोर होने वाली कथा श्रवण कराएं, तो सुनो। कोई एक ब्राह्मण भगवान कन्हैया के बहुत बड़े परम मित्र थे, सखा थे, विषय वासनाओं से विरक्त थे, उनकी इस सांसारिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों को अपने वशीभूत बना रखा। ऐसा नहीं था कि इंद्री ने कहा कि वहां चलो तो चले जाएं। जब तक सुदामा जी उल्टा करते थे, वो इंद्रियों को आदेश देते थे कि अब ये काम करना, ना कि इंद्रियां उन्हें आदेश देती कि ऐसे चलो। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। बहुत ही शांत स्वभाव वाले थे।